ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथम स्कंधः पंचदशोऽध्यायः। सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन यात्रा में आज 15वां अध्याय का शुभारंभ है। 14वें अध्याय तक की जो चर्चा थी वो महाराज युधिष्ठिर के तर्क वितर्क हैं, उनके देखे गए जो शकुन अपशकुनों का विचार है, उनके द्वारा किए गए तर्क वितर्क हैं, ये उन्हीं की चर्चा थी। और अब 15वें अध्याय से अब सूत बाबा शौनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं कि एवं कृष्ण सखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः। देखो, पहली बात तो यह है कि जो अर्जुन हैं अब जो वापस आए द्वारका से, वो कृष्ण विश्लेषकर्षिता, वैसे ही वो कृष्ण विश्लेष के कारण यानी कृष्ण विरह के कारण बहुत ही ज्यादा दुख में हैं, बहुत चिंता में। ऊपर से जो है महाराज युधिष्ठिर हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शंकास्पद हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, है ना। नाना शंकास्पदम रूपम, उनके मन में अलग ही विविध प्रकार की बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। तो उन्होंने अब तक अर्जुन की कुछ सुनी नहीं है और अपने ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी है उस कृष्ण सखा अर्जुन के ऊपर कि क्या हुआ, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है, मार्ग में क्या क्या हुआ, ऐसी बहुत सारी बातें वहां उन्होंने करी है। शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्यायन् न शक्नोत् प्रतिभाषितुम्। देखो, वैसे एक तो शोक के कारण क्या था कि शुष्य वदन, एक तो उनका वदन जो है, मुख है, वो शुष्क हो गया यानी सूखा हो गया, फीका पड़ गया। दूसरा हृत सरोजो हत प्रभा, उनका जो हृदय कमल है वो भी फीका पड़ गया, उसकी प्रभा भी चली गई है। और विभुम तमेवानुध्यायन, अब वो क्या कर रहे हैं अर्जुन, मात्र अपने उन जिनके विरह में पड़े हैं ऐसे अपने कृष्ण कन्हैया को, अपने मित्र को बारंबार याद कर रहे हैं। और ना शक्नोत प्रतिभाषितुम, उत्तर देने में वो असमर्थ हो गए। ना शक्नोत, उनकी मतलब कोई सामर्थ्य बची नहीं कि अपने बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ वो उत्तर दे सकें। और उस समय तो वो चुप ही रहे, बस सुनते रहे कि भैया क्या क्या कह रहे हैं। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनां मृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठकातराः। तो जब से भगवान श्री कृष्ण का उनको विरह मिला यानी भगवान कृष्ण चले गए और उनको छोड़कर वो द्वारका से वापस आए, तो भगवान श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वो क्या कर रहे हैं कि पाणिनां मृज्य नेत्रयोः, बार बार अपने हाथों से अपने नेत्रों को पोंछ रहे हैं, मानो उनको अश्रु धाराएं बह रही हैं, नेत्र गीले हो जा रहे हैं, शुष्क हो गए हैं इस समय मुख बिल्कुल। और बार बार जो है अपने उन बातों को याद करके, कृष्ण प्रेम को याद करके, वो प्रणय उत्कंठिकातरा, उस विरह को याद करके वो बार बार उत्कंठित कातर हो रहे हैं। वो उत्कंठा उनके मन में बार बार कृष्ण प्रेम की जाग रही है और वो सब पुरानी बातों को याद कर करके वो जो बहुत कातर हो गए हैं यानी बहुत ज्यादा विरह में पड़ गए, दुखी हो गए हैं। शक्यम मैत्रीम सौरदम च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरा। अर्जुन को सब बातें याद आ रही। सख्यम, जो भगवान के साथ मैत्रता थी, मैत्री जो मैत्री भाव था, सौरदम च, जो प्रेम भरी बातें थी, सारथ्यादिषु संस्मरण, यानी देखो भगवान उनके सारथी बने, रथ में जाया करते थे, साथ में कभी कभी टहला करते थे, बातें किया करते थे, मधुर
मुस्कान भगवान की देखकर वो प्रसन्न होते थे। वो जितनी बातें थी ना वो संस्मरण बार बार याद आ रही हैं अर्जुन के। तो नृपमग्रज मित्याह, तो अंततः उन्होंने फिर पिछले श्लोक में लिखा ना, पाणिनाम मृज नेत्र, अपने हाथों से आंखों को पोंछा, अश्रुओं को रोका और नृपमग्रज मित्याह, फिर अपने महाराज युधिष्ठिर जो बड़े भाई हैं उनके सामने बाष्प गदगदया गिरा, फिर और रुंधे हुए गले से बाष्प गदगदया गिरा, यानी उनका रुंधा हुआ जो गला है, ठीक से बोल नहीं पा रहे थे कृष्ण विरह में, लेकिन वो अर्जुन फिर भी बड़े भाई के बार बार प्रश्न करने पर उनको बतलाते हैं, फिर वो आगे बोलते हैं। अब यहाँ से अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन कहते हैं कि हे भैया, वंचितोऽहं महाराज, हे महाराज वंचितोऽहं, मुझे ठगा गया, मैं तो ठगा गया हूँ, मुझे ठग लिया। किसने? हरिणा बंधुरूपिणा, हरिणा यानी हरि के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा, बंधुरूपिणा यानी जिन्होंने मेरे मामा के पुत्र का रूप धारण करके, वो हमारे ममेरे भाई थे ना, मामा के लड़के थे, तो मानो उन्होंने ममेरे भाई का रूप धारण करके बंधु रूप से हरिणा, उन हरि के द्वारा मैं हरा गया हूँ, भगवान कृष्ण के द्वारा। ये न में परहतम तेजो, क्योंकि उनके चले जाने से मेरा तेज चला गया, मानो उन्होंने मेरा तेज हर लिया। कौन सा? देव विस्मापनम महत्, जिस तेज को देख देख करके देवता भी आश्चर्य में पड़ जाया करते थे, ऐसा तेज सा मेरा जो पराक्रम था वो कृष्ण के जाने से चला गया। तो मानो उन कृष्ण ने मेरे उस बल को ठग लिया, मुझे ठग लिया, मेरे उस पराक्रम को, प्रबल पराक्रम को सब मुझसे छीन लिया है, और इसी कारण से मेरा मुख ऐसा हो गया, इसलिए मेरी कांति चली गई है। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शनः उक्थेन रहितो येषः मृतकः प्रोच्यते यथा। भैया एक बात बताइए, उक्थेन रहितो येषः, मान लीजिए कि ये जो शरीर है, इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या होता है? मृतकः प्रोच्यते। इस शरीर से अगर आत्मा चली जाएगी, इस शरीर को मृतक ही तो कहेंगे। ठीक वैसे ही यस्य क्षण वियोगे न लोको ह्यप्रिय दर्शन, जैसे ही वो श्री कृष्ण मुझे छोड़ करके गए, उनके जाने मात्र के पल भर में, उनके वियोग होते ही पल भर में ही ये संसार जो है ना, अप्रिय दर्शन लोको, पूरा संसार मुझे अप्रिय लगने लगा। अब यहाँ मुझे कुछ भी प्रिय नहीं लगता, अब अच्छा नहीं लगता है। यत् संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। हे भैया युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर, आप जानते हो यत् संश्रया द्रुपद गेह, वो महाराज द्रुपद के राज्य में सभा में जा करके जिनके संश्रय से, जिनकी कृपा से, जो बड़े बड़े राजा जन थे, मैंने सबके मान को हर लिया था, क्योंकि वहां बड़े बड़े कामोन्मत्त राजा आए थे, लेकिन उन सब का तेज मैंने हरण कर लिया उन कृष्ण की वजह से। और तेजो रतम खलु मया भेदश्च मत्स्य, और उनका तेज तो हरा ही, मैंने उस मत्स्य का भेदन भी कर दिया। कैसी अद्भुत महाराज ने शर्त रखी थी कि ऊपर मछली लगी है, वो भी घूम रही है, और नीचे परात में पानी है, परात में जल में उस मछली को देख करके और उस ऊपर की मछली को भेदना था जो घूमती हुई मछली है। तो ये सब कार्य मैंने कैसे कर लिया? उन कृष्ण के द्वारा, है ना। सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा, और ये सब करके ही मैंने कृष्णा को प्राप्त किया, यानी द्रौपदी को प्राप्त किया। ये सब उनकी कृपा से ही तो था। वो मुझे ठग करके चले गए हैं, वो मुझे छोड़ करके चले गए हैं। यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदामिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा शभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। जिन भगवान कृष्ण कन्हैया की कृपा से खांडव अग्नयेदा और इंद्रम च सामरगणम, जिन भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने खांडव जो वन है उसका दान अग्नि देवता को कर दिया और उनको तृप्ति करा दी। अच्छा, ये खांडव का दान अर्जुन ने क्यों किया और अग्नि देवता को कैसे प्रदान किया, एक बड़ी प्यारी कथा है, पर ये मैं कब बताऊंगा, इसके बारे में फिर एक दिन मैं बताता हूँ, चर्चा करूंगा। और इंद्रम च सामरगणम तरसा विजित्य, मैंने इंद्र को सारे देवताओं के समेत हरा दिया। किसकी कृपा से? श्री कृष्ण कृपा से। लब्धा सभा मय कृताद्भुत शिल्प माया, मय कृताद यानी मय नामक एक दानव है, राक्षस,
मय के द्वारा कृताद यानी की हुई बनाई हुई एक जो सभा है, वो जो सभा है उसकी शिल्प माया के द्वारा तैयार की हुई उसको मैंने प्राप्त किया। और दिग्भ्यो हरण्य पतयो बलिमध्वरे थे, फिर आपके यज्ञ में जो सब आ करके राजा जन सम्मिलित हुए आपको कर दिया है ना, आपने जो दिग् विजय करी है ना, आपके जो राजसूय यज्ञ आदि हुए, ये सब किसकी कृपा से हुई है? सब कृष्ण कृपा से। सबने आ करके नृपतयो बलिमध्वरे थे, सबने आपको बलि दी यानी भेंट दी। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब कृष्ण कृपा से हुआ है। वही श्री कृष्ण हमको ठग करके चले गए हैं। यत्तेजसा नृपशिरोंघ्रिमहन् मखार्थे आर्योनुजस्तव गजायुत सत्ववीर्य तेनाहृताः प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन बलिमध्वरे ते। ये आपके जो छोटे भाई है ना भीमसेन, यत्तेजसा नृपशिरोंघ्रिमहन् मखार्थे, और ये जो हैं बड़े बड़े वीर राजाओं के मस्तक पर पांव रख करके, और मानो जिन्होंने जरासंध जैसे बलशाली राजा का वध कर दिया, जरासंध भी जिनके सामने न टिक पाया, और जिन्होंने जरासंध को बड़ी सहजता से पराजित कर दिया। आर्योनुजस्तव, हे आर्य महाराज युधिष्ठिर, आपके जो अनुज हैं गजायुत सत्ववीर्य, ऐसे हजार हजार 10-10 हजार हाथियों के बल वाले, 10-10 हजार हाथियों के शक्ति वाले, एक अयुत यानी 10,000, तो गजा अयुत सत्ववीर्य 10,000 हाथियों की शक्ति वाले आपके जो भाई भीमसेन है, इन्होंने जरासंध को मारा। और तेना हृता प्रमथनाथ मखाय भूपा, देखो प्रमथनाथ कहते हैं भैरव बाबा को, भैरव जी को, और मख यानी कि यज्ञ। तो एक भैरवनाथ का एक यज्ञ किया जा रहा था जिसमें भैरव बाबा को बलि दी जानी थी। तो महाभैरव यज्ञ नामक एक यज्ञ किया गया था जरासंध के द्वारा, और उसमें हजारों जो राजा जन थे उन राजाओं की बलि दी जाने वाली थी। लेकिन आपने क्या किया? भगवान कृष्ण की कृपा से आपके छोटे भाई भीम ने उस जरासंध का ही वध कर दिया और उन सारे भूपा यानी राजाओं की रक्षा करी। तो यन्मोचितास्तदनयन बलिमध्वरे थे, उन राजाओं ने भी फिर आकर के महाराज युधिष्ठिर आपको, भैया आपको ही सबने भेंट अर्पण करी, करने वाले कृष्ण थे, भेंट आपको मिल रही थी, तो ये कृपाई तो थी। ऐसे दयावान, ऐसे कृपालु श्री कृष्ण वो हमको ठग करके चले गए हैं। ऐसा उनका विरह मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है। पत्न्यास्तवाधिमख क्लृप्त महाभिषेकश लाघिष्ट चारु कबरम कितवै सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यैस्तत्स्त्रियो कृतहतेश विमुक्त केशाः। भगवान का बदला भी कैसा अद्भुत होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, भैया युधिष्ठिर, आप विचार कीजिए कि पत्न्यास्तवाधिमख क्लृप्त महाभिषेक, इस राज्य जो राजसूय यज्ञ हुआ है, उस राजसूय यज्ञ के महाभिषेक से सर धोई हुई वो द्रौपदी, जिसके वो केश, जिन केशों को वो कितवई सभायाम, उस सभा में कुछ दुष्ट लोगों के द्वारा स्पर्श किया गया, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना करी उस द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की, उनकी कृपा देखिए कि उन्होंने कैसी प्रतिज्ञा कर ली। स्पृष्टम विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यैस्तत्श्रियो कृत हतेश विमुक्त केशा। जिन लोगों ने द्रौपदी के केश को हाथ भी लगा लिया था, भगवान कृष्ण ने ऐसी प्रतिज्ञा मन ही मन कर ली थी कि बाद में उन धूर्त, उन दुष्ट लोगों की स्त्रियों को ही मानो ऐसा दंड मिल गया कि वो विधवा हो गई और उन्हें अपने हाथों से अपने केश खोलने पड़ गए। ऐसा दंड भगवान ने उन सभी धूर्तों को दिया जिन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, द्रौपदी के साथ अनर्थ किया था या उसका अपमान किया था। ऐसे भगवान वो सब हमको ठग करके कहीं चले गए हैं, वो हमें विरह में डाल गए हैं। यो नो जुगोपवन में दुरंत कृच्छ्राद दुर्वाससोरि विहिताद्युताग्रभुग्यः शाकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममंस्त सलिले विनिमग्न शंखः। पूर्व काल में ये दुर्योधन ने, जो हमारा सदा अनर्थ चाहता था, हमारे साथ कितना बड़ा इसने मानो वैर लेकर के कैसा कर्म कर दिया था, उसमें भी उन्होंने हमारी रक्षा करी। एक बार दुर्वासा जी आए हुए थे, दुर्योधन के भेजने पर वो हमारे यहाँ गए। अब 10,000 शिष्यों को लेकर आए और उस समय तक सब भोजन पा चुके थे, कुछ था भी नहीं, क्या उनको पवाते। वो तो कहकर चले गए कि हम अभी नदी पर स्नान करके आते, तब तक भोजन तैयार रखो। द्रौपदी ने देखा कि पात्र में तो कुछ भी नहीं है,
तब उसने एक शाख का पत्ता जो बचा था बस उसी को ठाकुर जी को अर्पण कर दिया और भगवान ने उसी को पा करके मानो ये कह दिया कि मैं तृप्त हो गया। और वहां नदी पर नहाते हुए सारे दुर्वासा जी के शिष्य समेत वो दुर्वासा जी को लगा कि हम तो क्या सारे त्रलोकी तृप्त हो गई, वहीं से वापस चले गए, वो भोजन पाने आए ही नहीं। ऐसे भी हमारी रक्षा करने वाले वो श्री कृष्ण ही थे, वही सदा हम पर कृपा किया करते थे। यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणिर्विस्मापितः सगिरिजोस्त्रमदान्यजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम। जिनकी कृपा से यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणि विस्मापितः सगिरिजोस्त्रमदान्यजं मे, जिन कृष्ण कन्हैया की कृपा से मैंने युद्ध में भगवान शूलपाणी यानी भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल दिया था। मेरी युद्ध कला कौशल को देख करके भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए थे और वो भी विस्मापित सगिरिजो, माता पार्वती के सहित वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे मेरा कला कौशल देखकर। मेरी कोई महत्ता थोड़ी थी, वो कृष्ण कृपा ही थी। तभी तो अस्त्र मदान निजम में तभी भगवान शंकर ने अपना निज अस्त्र मुझे दे दिया था, जिसका नाम पाशुपतास्त्र है। भगवान ने मुझे पाशुपतास्त्र दिया। और इतना ही नहीं, अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण, अन्य जो मुनिजन हैं या लोकपाल जन हैं उन सब ने भी अपने अपने कलेवर के द्वारा यानी अपने अपने भाग के द्वारा एक एक अस्त्र दिया। अग्नि है तो उन्होंने आग्नेय अस्त्र दिया, वायु है तो वायुवास्त्र दिया, है ना। तो सबने विभिन्न विभिन्न प्रकार के अस्त्र मुझे प्रदान करे। और प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम, और मुझे इंद्रलोक जा करके यानी कि स्वर्ग जा करके और महेंद्र के भवन पहुंच करके महदासनार्धम आधे आसन पर बैठने का सौभाग्य मिला। पहली बात तो स्वर्ग कोई शरीर जा नहीं सकता, मैं इसी शरीर से स्वर्ग भी गया और स्वर्ग जाकर के इंद्र के आधे आसन पर भी बैठा मैं, क्योंकि इंद्र का ही मैं अंश हूं। ये सब किसकी कृपा से हुआ? ये कृष्ण कृपा के द्वारा हुआ। ये उन्हीं कृष्ण ने हम पर किया था, वही अब जो है हमें विरह में डालकर चले गए हैं। तत्रैव मे विहरतो भुजदंड युग्मं गांडीव लक्षण मरातिवधाय देवाः सेन्द्राश्रिता यदनुभावित माजमीढ़ तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना। हे महाराज युधिष्ठिर, हे बड़े भैया, और फिर मेरे जो भुजदंड युग्मम यानी मेरे जो ये भुजाओं का बल है, जब मैं इंद्र के यहाँ चला गया स्वर्ग में, तो देवताओं ने फिर मेरे इन जो भुजा हैं इन भुजाओं का लाभ उठाया, मेरे बल का लाभ उठाया। और क्या किया? गांडीव लक्षण मराति वधाय देवा। एक युद्ध हुआ तो वहां पर जो है निवात कवच आदि जो राक्षस थे उनको मारने के लिए देवताओं ने मेरी सहायता ली। मुझे साथ लेकर के मेरे इस गांडीव का कमाल देखा, गांडीव का प्रभाव देखा। और सेन्द्राश्रिता यदनुभावित माजमीढ़, और ये जिनकी का कृपा का महाराज युधिष्ठिर ये सब फल था ना, न गांडीव में सामर्थ्य न मुझ में सामर्थ्य है, सामर्थ्य श्री कृष्ण में थी। और जिन श्री कृष्ण के द्वारा मुझे ये सब मिला था, जिनकी कृपा से मैंने ये सब किया, तेना हमद्य मुषिता पुरुषेण भूमना, उन्हीं परम पुरुष भगवान कृष्ण के द्वारा आज जो है मैं ठग लिया गया हूँ। तेना हमद्य, आज मैं ठगा गया हूँ, ऐसा ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। यद बांधवः कुरुबलाब्धिमनंत पार मेको रथेन ततरे हम तार्य सत्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेशां तेजास्पदं मणिमयं चरतं शिरोभ्यः। अब अर्जुन यहाँ याद कर रहे हैं उस चर्चा को जब उनका 1 वर्ष पूरा हो गया था अज्ञातवास का, और वो कह रहे हैं यद बांधवः कुरुबलाब्धिमनंत पार। अरे इस कुरुवंश में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म जैसे बड़े बड़े महामत्स्य जिस समुद्र में हैं, ऐसे जो कुरुबल है यानी कुरु की जो सेना है, इस हस्तिनापुर की विशाल सेना है जो अनंत पार यानी एक समुद्र के समान है। एको रथेन ततरे हम तार्य सत्वम, जिनकी कृपा से, जिन कृष्ण कन्हैया की कृपा से मैंने अकेले ही रथ में चढ़ करके, रथ में बैठ करके, और मैंने अकेले नहीं सारी सेना को परास्त कर दिया। प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेशान, इतना ही नहीं मैंने उनका धन भी हरण कर लिया था। तेजास्पदम मणिमयम चरतम शिरोभ्य, उनके मस्तक पर जो दिव्य मुकुट थे उनमें मणियां लगी हुई थी, मैंने वो मुकुट, वो मणियां भी उनमें से निकाल ली थी। ये सब मैंने अकेले ही कर लिया। ये कथा जब की है जब वो 1 वर्ष पूरा होने को थे, लेकिन अर्जुन उस समय तक बृहन्नला के रूप में ही थे। वो एक नपुंसक बन करके जीवन बिता रहे थे, लेकिन उनका जो गौधन था
उसको जो है लेकर के वो जो कुरुवंश हैं वो सबके जब चले जा रहे थे गौधन को छीन करके महाराज विराट के, तो उसको बचाने के लिए उत्तर कुमार आत हो गए, लेकिन जब विशाल सेना को देखा तो घबरा गए बहुत ज्यादा। तब अर्जुन उनको अपने साथ लेकर के गए और वृक्ष पर छुपाए हुए सारे धनुष बाण आदि उतारे, और तब उन्होंने बृहन्नला के रूप में ही उस समय युद्ध किया था। तो इसलिए वो कहते हैं ये सब मैंने अकेले ही कर लिया। किसकी कृपा से? कृष्ण कृपा के द्वारा। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुष्वदभ्र राजन्यवर्य रथ मंडल मंडिताशु अग्रे चरो मम विभो रथ यूथ पानाम मायुर्मनांश चदृशा सह ओज आर्छत। देखो, जो भीष्म है, कर्ण है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, शल्य हैं और अन्य जो राजन्यवर्य हैं, जो बड़े बड़े राजा महाराजा जो कुरु पक्ष में हैं, जो कौरव सेना में थे, मैंने देखा है युद्ध में कि ये सब बड़े बड़े बलशाली हैं, मैं भला इनसे क्या पार पाता। लेकिन अग्रे चरो मम विभो रथ यूथ पाना, कृष्ण कन्हैया सारथी क्यों बने? ताकि वो आगे बैठ सके, और आगे बैठ करके मुझसे आगे रहते थे, मैं पीछे रहता था रथ में। तो उसका लाभ क्या होता था कि आयुर्मनांशी चदृशा सह ओज आर्छत, उनका औज था, उनका हृदय, उनकी आयु, उन सबको मानो आगे आगे चलते कृष्ण छीन लिया करते थे। उनकी आयु पहले ही छीन लेते थे, तो उनको मारना मेरे लिए बड़ा सहज हो जाता था। तो मेरी कोई महिमा नहीं थी, वो कृष्ण कृपा ही थी, वो कृष्ण की लीला ही थी। यद्दोषुमा प्रणहितम गुरु भीष्म कर्ण न त्रिगर्त शलशैन्धव बाहुलिकाद्यै अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नि हरिदासमिवासुराणि। अर्जुन कहते हैं कि देखो, उस महाभारत के विशाल युद्ध में, कौरव पांडवों के युद्ध में, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, है ना, अंगराज कर्ण और त्रिगर्त देश वाले और सैंधव बाहलिक आदि, यानी इसमें सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, बालिक, भूरिश्रवा, किन किन के नाम लूं मैं, ये बड़े बड़े जो बलशाली योद्धा थे, इन सब ने मुझ पर कैसे कैसे पता है चलाए थे अस्त्र। अस्त्राण्य अमोघ महिमानि निरूपितानि, ऐसे ऐसे अस्त्र चलाए जिनसे बचना ही असंभव था। कोई भी सामान्य व्यक्ति मेरे जैसा बच नहीं सकता था। लेकिन नोपस्पृशुर नृ हरिदासमिवासुराणि, वो सबके सब अस्त्र मुझे छू भी नहीं गए, किसी ने मुझे छुआ भी नहीं। क्यों नहीं छुआ? जैसे कि सारे राक्षसों ने प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए कितने प्रयास किए, कितने अस्त्र शस्त्र चलाए, कोई लाभ हुआ उन पर? नहीं हुआ। ठीक वैसे ही मुझे भी किसी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ, मुझे तो कोई छू करके भी नहीं गया। ऐसा मेरे साथ हुआ। सोत्ये व्रतः कुमतिनात्मद ईश्वरो में यत्पाद पद्मम भवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाह मरयो रथिनो भविष्ठं न प्राहरन् यदनुभाव निरस्त चित्ताः। जो बड़े बड़े आत्मज्ञ जन, विद्वत जन स्वयं की मुक्ति के लिए आत्मद ईश्वरों में, मतलब उन परमात्मा का ध्यान करते हैं, उन परमात्मा के चरणों में प्रीति रखते हैं। मैंने उनके साथ क्या कर दिया? मैंने तो उनको अपना सारथी बना लिया। मैं दुर्बुद्धि था, मैं उनको पहचान न पाया, जान न पाया, मैं उनको अपना सारथी बना करके और तब उनकी लीला का दर्शन कर रहा था। और वो भी क्या अद्भुत लीला थी। माम श्रांतवा हमरयो रथिनो भविष्ठम, जो मेरे वाहक थे, मेरे घोड़े थे, वो थक गए थे। उनके थक जाने के कारण मैं रथ से कूद पड़ा और नीचे खड़े हो गया। नीचे खड़े होकर युद्ध कर रहा था और तब श्री कृष्ण उन घोड़ों के ऊपर हाथ फेर रहे थे, उनको जल पिला रहे थे। और ऐसा हुआ कि न प्राहरन् यदनुभाव निरस्त चित्ता, जब मैं नीचे खड़े होकर भी युद्ध लड़ रहा था ना, एक बाण भी मुझे मार न पाया, न मुझे कष्ट पहुंचा पाया। ये सब क्यों हुआ? श्री कृष्ण कृपा से। कृष्ण की लीला ही ऐसी रही कि सबकी बुद्धि अरली गई, कोई मुझे मार ही नहीं पाया। ऐसी स्थिति में तो ये उनकी नरमान्युदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि स्मरतुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। अर्जुन कहते हैं, हे भैया युधिष्ठिर, नर्मान्युदार रुचितानि, नर्म यानी मजाक में, उदार यानी उदार, और रुचिरस्मित शोभितानि यानी कभी मंदस्मित होकर के, कभी हंसते हुए, कभी हास्य के साथ, कभी मुस्कान के साथ, कभी मजाक में, कभी उदार भाव से, वो बार बार जो कृष्ण कन्हैया
मुझे पुकारा करते थे, अपने विनोद भरे वचन, मुस्कान युक्त वचन कहा करते थे। कभी हे पार्थ, कभी हे अर्जुन, कभी हे सखा, अथवा कभी कभी कुरुनंदन कह करके जो मुझे पुकारते थे, मुझे वो सारी बातें जब जब याद आती हैं ना, तो स्मर्तुर लुठन्ति हृदयम मम माधवस्य, उन कृष्ण का ध्यान करते ही मेरे हृदय में उथल पुथल मच जाया करती है, रोमांच होने लगता है। वो सारी बातें जब जब मैं याद करता हूँ, कृष्ण प्रेम की बातें जब मेरे हृदय में आ जाती हैं, तो मुझे बहुत हृदय में उथल पुथल होने लग जाती है भैया। शय्यासनाटन विकथन भोजनाद श्वैक्याद्वयस्य हृतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमते रघम में। कभी सोने में, कभी बैठने में, कभी टहलने में, या कभी कभी विविध प्रकार की बातें करने में, या कभी भोजन आदि करने में हम एक साथ ही रहा करते थे। हम बहुत सारे कर्म एक साथ ही किया करते थे। और उसमें क्या होता था कि जैसे आपस में बैठते थे तो व्यंग भी होते थे, चर्चा होती थी, बातें होती थी। और उसमें क्या कर लिया मैंने कि श्वैक्याद वयस्य ऋतवान इति विप्रलब्धः, मैंने जो है एक दिन व्यंग ही व्यंग में उनसे क्या कह दिया कि ऋतवान इति, मैंने व्यंग में ये कह दिया कि तुम तो बड़े सत्यवादी हो कन्हैया। अब ये बात कही तो मैंने व्यंग में थी, कोई और होता तो इस बात में नाराज भी हो जाता, क्योंकि वो तो वास्तविकता में ही सत्यवादी थे और मैं ये बात व्यंग में कह रहा था कि तुम बड़े सत्यवादी बनते हो। लेकिन सख्यु सखेव, जैसे एक सखा अपने दूसरे सखा के अपराध को, और पितृवत्तनयस्य सर्वम, जैसे पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा कर देते हैं। से हे महान महितया, वो महामहिम महान हृदय वाले कृष्ण, वो मेरे इस अपराध को भी उन्होंने सह लिया और मेरे जैसे पाप भरे कुमति वाले व्यक्ति को उन्होंने क्षमा कर दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो हंस करके उस बात को भी टाल गए। इतने बड़े व्यंग के विषय में उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया है। ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया थे। सोहम नृपेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन शक्या प्रियेण सुरदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहम् अंगरक्षन् गोपैर सद्भिरबलेव विनिर्जितोस्मि। सोहम नृपेन्द्र रहित। और फिर अर्जुन कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर भैया, मैं वही अर्जुन हूँ, लेकिन पुरुषोत्तमेन रहित। अब मैं वो वाला भी अर्जुन नहीं हूँ, शरीर वही है लेकिन अब ये वो अर्जुन नहीं है, क्योंकि वे पुरुषोत्तम से हीन हो गया है। वो कृष्ण जो थे जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, उनसे मैं अब रहित हो गया हूँ। अब वो कृष्ण मेरे पास नहीं है। और सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः, और इसीलिए जो है अब मेरा जो हृदय बिल्कुल शून्य हो गया है अपने प्रिय से। अब मेरे पास वो नहीं है। और अध्वन्युरुक्रम परिग्रहम् अंगरक्षन्, फिर द्वारका से मैं आ रहा था, वो तो हमें छोड़कर चले गए, तो द्वारका से आते हुए मैं उनकी पत्नियों को अपने साथ लेकर आ रहा था। गोपैर सद्भिरबलेव विनिर्जितोस्मि, तो बीच में कुछ गोपों ने मुझे लूट लिया और वो सारी पत्नियों को भगवान की मुझसे छीन लिया और एक अबला की भांति उन्होंने मुझे हरा दिया। अब यहाँ एक आश्चर्य की बात नहीं है, जिसने अपने बल से भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया, माँ पार्वती को आश्चर्य में डाल दिया, जो इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठाया और जिसने कितने सारे असुरों का वध कर दिया, जिसने इंद्र के साथ रह करके युद्ध किया, इतना सब करने वाला अर्जुन एक सामान्य से गोपों से हार गया। सामान्य से कोई गोप ग्वाल से उन्होंने उसको हरा दिया। ये आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अर्जुन की जो कुछ भी महिमा थी, जो कुछ बल था, वो सब श्री कृष्ण ही थे। और श्री कृष्ण के जाते ही वो निस्तेज हो गया, तेजहीन हो गया। इसलिए इस बात को स्वयं अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण के जाने से मेरा सारा तेज जाता रहा है। तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोहम रथीन्द्रपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूद सदीश रिक्तम् भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमूष्याम्। तद्वै धनुस्त, ये वही धनुष है गांडीव, और इषवः, ये बाण भी वही हैं, सरथो, रथ भी मेरा वही है, हयास्ते, घोड़े भी वही हैं, सोहम रथी, और वह रथी अर्जुन भी मैं ही हूं। लेकिन नृपतयो यत आनमन्ति, जिसके सामने बड़े बड़े राजा भी सर झुकाया करते थे, वही अर्जुन मैं हूं। सब कुछ वही है, कुछ भी तो नहीं बदला है। रथ वही, बाण वही, घोड़े वही, मैं भी वही, लेकिन सर्वं क्षणेन तदभूद ईश रिक्तम्, ये पल भर में सब कुछ कृष्ण के चले जाने से मनो शून्य हो गया।
इन सब की महत्ता चली गई। अब न घोड़ों का प्रभाव रहा, न रथ का, न बाणों का, न गांडीव का, न इस अर्जुन का। कैसे कि भस्मन हुतम, जैसे भस्म हो चुकी जो अग्नि है, जो राख बन चुकी है, उसमें उसमें डाली हुई जो समिधा है या आहुति है वो बेकार हो जाती है। कुह कराद्ध, जैसे कपट भरी कोई सेवा करे किसी की, गुरुजनों की, महात्मा जनों की, उसका कोई फल नहीं है। और इवोप्तमुष्याम, और जैसे ऊसर भूमि में कोई बीज बो दे तो फिर वो जो है बीज भी व्यर्थ चले जाता है। तो कपट भरी सेवा, ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज, और भस्मन हुतम, और भस्मी हो चुकी अग्नि में डाली हुई आहुति, जैसे तीनों व्यर्थ ही चले जाते हैं, वैसे ये सब होते हुए भी कृष्ण के बिना सब कुछ शून्य हो गया है। श्री कृष्ण विरह में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। राजस्त्वयाभिपृष्टानां सुरदाम्न सुरत्पुरे विप्रशाप विमूढ़ानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः। हे महाराज युधिष्ठिर, त्वयाभिपृष्टानाम, आपने जो पूछा था किनके बारे में? सुरदाम्न सुरतपुरे, उस द्वारिकावासियों के विषय में कि वहां के द्वारिकावासी के, द्वारका के सभी हमारे द्वारकावासी सूरजन कैसे हैं। तो सुनिए, विप्रशाप में मूढ़ानाम, ब्राह्मण शाप के कारण वो सबके सब मूढ़ हो गए। और निघ्नताम मुष्टिभिर्मिथः, ओ मुष्टिभिर यानी युद्ध करते हुए, निघ्नताम सबके सब मारे जा रहे हैं। कैसे? और बतला रहे हैं। वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुः पंचावशेषिताः। वारुणी मदिरां पीत्वा, सबने वारुणी मदिरा पी ली है। मदोन्मथित चेतसाम, सबका हृदय मद में उन्मत्त हो गया है। और अजानतामिवान्योन्यम, और जो है वो अपरिचित से हो गए, एक दूसरे को, अन्यान्य को जान नहीं रहे। मदिरा पी करके किसको होश रहता है? वो शराब पी करके, वारुणी मदिरा पी करके सबके सब ऐसे पागल से हो रहे हैं, एक दूसरे को ही मार रहे हैं। मुष्टिभिर्मिथा, घूसे मार रहे हैं, और विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध कर रहे हैं। और उससे क्या हुआ कि आपस में ही भिड़ गए, घूसों से मार पीट करके सबके सब नष्ट हो गए। और सब तो क्या, बस चतुः पंचावशेषिता, ज्यादा नहीं, 4-5 ही बचे हैं बस, उसके अलावा सब आपस में लड़ करके मारे गए हैं, युद्ध करके मारे गए। प्रायेण तद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति चयन्मिथः। लेकिन इसमें आपको शंका नहीं करनी चाहिए कि उनकी बुद्धि ऐसे क्यों बिगड़ गई, ब्राह्मणों का श्राप लगा, ऐसा क्यों हुआ। वस्तुतः ये सब ईश्वरस्य विचेष्टितम, ये ईश्वर की चेष्टा है, ये सब भगवान की ही इच्छा है। तभी तो मिथो निघ्नन्ति भूतानि, ये लोग आपस में लड़ करके मरते भी हैं, वही लोग एक दूसरे का पालन भी करते हैं। ये सब ईश्वर इच्छा से ही होता है। और इसलिए मैं आज आप श्रोताओं से भी कहूं कि इसमें शंका नहीं करनी चाहिए कि ब्राह्मण श्राप से सब लड़ करके मारे गए। वो किसी गलत स्थान पर नहीं गए, सबके सब भगवान के ही गोलोक धाम को गए। क्योंकि ये बात भागवत जी में आई भी है, चर्चा भी है कि अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता वैकुंठम योगी दुर्लभम। या जैसा भी विविध स्थानों पर चर्चा है, जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ गए, वैसे ही ये सब यदुवंशी जन भगवान कृष्ण के साथ ही पधारे हैं। लेकिन जाने का तरीका थोड़ा अलग था, क्योंकि अपराध किया तो भगवान ने का दंड भी मिलना चाहिए। ब्राह्मणों का अपमान, संतों का अपमान किया तो भगवान ने दंड दिलवाया। तो इस प्रकार की सबकी मृत्यु हुई। लेकिन भगवान चाहते हैं, ईश्वरस्य विचेष्टितम, ये ईश्वर की चेष्टा है, इच्छा है, तभी ये सब हुआ है। जलौकसाम जले यद्वन महांतो दंत्यणीयशः दुर्बलान बलिनो राजन महांतो बलिनो मिथः। जैसे जल के भीतर जो जंतु हैं वो अपने से छोटों को, महांतो दंत्यणीशना, जो बड़े हैं वो अपने से छोटों को, यानी बलशाली हैं वो निर्बलों को, दुर्बलान बलिनो, है ना, और राजन महांतो बलिनो मिथः। तो इस प्रकार से जो कुछ बराबर के भी हैं वो भी आपस में एक दूसरे को लड़ करके मार दे रहे हैं। और ये सब भगवान क्यों करवा रहे हैं? एवं बलिष्ठैर्यदुभिर महद्भिरतरान विभु यदुन यदुभिरन्योन्यम भूभारान संजहारः। तो इस प्रकार बलिष्ठों से जो निर्बल हैं उनको, या कुछ बराबर के हैं उनको, इस प्रकार से भगवान ने उनको मरवा दिया। और बचे हुए फिर जो यदुवंशी थे, यदुन यदुभिरन्योन्यम, फिर आपस में उन यदुवंशियों को भगवान ने मरवा के भूभारान संजहार है, जो भूभार है उसको हर लिया है। तो वस्तुतः ये सब भगवत इच्छा ही थी, भगवान ही चाहते थे कि ये सब का भी विनाश हो।
तो यहाँ देखने में विनाश लगता है, लेकिन वस्तुतः सब भगवत धाम को जा रहे हैं, क्योंकि भगवान लीला में सहायक हैं। तो भगवत कृपा से ही आपस में सब लड़े, इच्छा से, और भगवत इच्छा से ईश्वरस्य विचेष्टितम, सब ने जो है मुक्ति को प्राप्त कर लिया। देश कालार्थ युक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम गोविंदाभिहतानि में। तो भगवान गोविंद ने, कृष्ण कन्हैया ने मुझे भी कुछ शिक्षा दी थी। अर्जुन कह रहे हैं इस बात को कि भैया युधिष्ठिर, भगवान ने मुझे भी कुछ शिक्षाएं दी थी, और उन्हीं शिक्षाओं के प्रभाव से तो जो देश कालार्थ युक्तानि, देश काल परिस्थिति आदि से जो युक्त थी, यानी उनको समझाने वाली थी, और रत्तापोपशमानि च, जिनका स्मरण करते ही हृदय के जो उपशम हैं वो दूर हो जाते हैं, हृदय के जो ताप हैं वो दूर हो जाते हैं। हरन्ति स्मरतश्चित्तम, तो इसलिए भगवान ने मुझे वो दी, तो मैं उन्हीं का स्मरण करते हुए चले आ रहा हूँ, जिससे मेरा ताप भले ही मिट जाए, लेकिन विरह नहीं मिट पा रहा है। हाँ, जो विविध प्रकार के ताप हैं कि यदुवंशी मारे गए, कृष्ण भी चले गए, और जो भगवान की नारियां मैं उनको बचा न पाया, इन सब तापों से तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण ने मुझे शिक्षा दी है, भगवान कृष्ण ने। लेकिन कृष्ण के विरह को मैं कैसे दूर करूं? वो कृष्ण का जो विरह है, वो मेरे प्रिय मित्र का विरह, वो मुझसे दूर नहीं हो पा रहा है, मैं बस उसमें बहुत पीड़ित हूँ। और इतना कह करके फिर अर्जुन यहाँ पर चुप होते हैं। तब सूत बाबा कह रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को, सूत उवाच एवं चिंतयतो जिष्णोः कृष्णपाद सरोरुहं सौहार्देनाति गाढ़ेन शांताशिद विमलामति। तो एवं चिंतयत जिष्णु, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन चिंतन करते रहे, और कृष्ण पाद सरोरुहं, कृष्ण चरण कमलों में उसकी प्रीति हो गई। सौहार्देनाति गाढ़ेन, अति गाढ़ प्रीति हो गई ना उस कृष्ण चरणों में। तो शांताशीत विमलामति, उसकी जो चित्त वृत्तियां हैं वो एकदम शांत और निर्मल हो गई हैं, प्रशांत हो गई, भगवत चरणों में उसका ध्यान लग गया है। वासुदेवांघ्र्यनुध्यान परिब्रह्मतरम हसा भक्त्या निर्मथिता शेष कषाय धिषणोर्जुनः। और भगवान की जो प्रेममयी भक्ति है, जो अहर्निश भक्ति अर्जुन करते रहते हैं, तो वो बार बार उनकी जो भक्ति थी कृष्ण चिंतन करने से बहुत ज्यादा बढ़ गई, और उस भक्ति ने ही उनके हृदय को एकदम मथ दिया है। भक्त्या निर्मथिता शेष, उस उनके हृदय को मथ दिया, और उससे क्या हुआ? कषाय धिषणोर्जुना, मन के जो कषाय थे, जो विकार थे, वो पूरी तरह से बाहर हो गए। तो जैसे दधि मंथन करने से माखन बाहर आ जाता है, वैसे ही हृदय का मंथन करने से विकार बाहर आते हैं। तो विकार बिल्कुल बाहर आ गए, और शुद्ध निर्मल हृदय वाले अर्जुन हो गए हैं। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरद्यगमद विभुः। आहा, कितनी अच्छी बात कही कि अर्जुन उस भगवत गीता के ज्ञान को ही भूल गए थे थोड़े समय के लिए। तो युद्ध के समय में भगवान ने जो गीता का उपदेश किया था, गीतम भगवता ज्ञानम, वो जो भगवान की वाणी जिसे गीत कहा गया, भगवत गीता, उस ज्ञान को जो अर्जुन भूले बैठे थे वो फिर से याद आ गई। यत्तत् संग्राम मूर्धनि, जो संग्राम में भगवान ने गाई थी, उसको भूल गए थे। क्यों भूल गए थे? काल कर्म तमोरुद्धम, कुछ काल के कारण समय ऐसी बन गया था, परिस्थिति ऐसी बन गई, और कुछ कर्म ऐसे बन गए थे, कुछ ज्यादा ही फंस गए थे ना इधर उधर अपने साम्राज्य में। और साम्राज्य के कभी राजसूय यज्ञ, कभी कुछ, कभी कोई यज्ञ, 3 तो अश्वमेध यज्ञ कर लिए। तो इन सब के चक्करों में पड़ करके कुछ काल और कर्म का ऐसा बंधन पड़ा कि तमोरुद्धम, वो उनको भूल ही गए थे। लेकिन पुनरद्यगमद विभुः, आज जब स्थिति ऐसी आई कि उनको फिर से वो, जब मन एकदम शांत हुआ, निर्मल हुआ, चित्त वृत्तियां एकदम शुद्ध हो गई, तो उनको वो जो भूला हुआ फिर से ज्ञान था वापस आ गया। वो कृष्ण कन्हैया के द्वारा जो भगवत गीता का उपदेश मिला था, वो अर्जुन को फिर से याद आ गया है। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्याद लिंगत्वाद संभवः। अर्जुन की जो गति हुई है उसके विषय में क्या कहा जाए। भगवत गीता का याद करके और चित्त वृत्तियों का निरोध करके कैसी अद्भुत स्थिति हो गई है, वो वर्णन करते हैं यहाँ वेद व्यास बाबा। और सूत जी सौनकादिक ऋषियों को बतला रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के कारण उनका जो माया का आवरण था वो भंग हो गया, यानी माया के आवरण से अब निकल चुके हैं अर्जुन, उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया, गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई है। गुणा यानी बिल्कुल माया से तो निर्लिप्त से ही हो गए, परे हो गए। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, संचिन्न द्वैत संशय,
मतलब द्वैत यानी वो जो भेद को जानने वाली उनकी बुद्धि है, उसके संशय से वो निकल चुके हैं। अब उनके हृदय में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, उससे वो बिल्कुल निवृत्त हो गए हैं। लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वाद संभव, उनका जो सूक्ष्म शरीर है अब वो भंग हो गया, यानी अब वो मन के वशीभूत नहीं है। और क्या हुआ कि वह शोक और जन्म मृत्यु चक्र से सर्वथा के लिए मुक्त हो गए। देखो अभी मृत्यु नहीं हुई अर्जुन की, ये जीते जीते योगियों की यही दशा हो जाती है। इस समय अर्जुन एक योग में स्थित हो गए, वो योगी के समान बन गए, इसलिए वो शोक उनका सदा सदा के लिए चला गया और जन्म मृत्यु का चक्र जो है यही उनका समाप्त हो गया है। ऐसे चित्तवृत्ति से उनका निरोध हो गया है। ऐसी स्थिति में अर्जुन पहुंच गए हैं। और सूत बाबा आगे कह रहे हैं, निशम्य भगवान मार्गम संस्था यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। निशम्य भगवान मार्गम, भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर, देखो अर्जुन ने अब तक स्पष्ट तो एक बार ये नहीं कहा कि भगवान हमें छोड़कर चले गए। हाँ, ये आप बहुत जगह सुनोगे, एक दो बार बस चर्चा आई है जहाँ अर्जुन ने अपना अब तक ये बोला है, भागवत जी में जो चर्चा है कि हम कृष्ण से रहित हो गए हैं, उन कृष्ण ने हमें ठग लिया। लेकिन उनके मुख से स्पष्ट ये नहीं निकला कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। इसके पीछे दो कारण है। पहला तो ये कृष्ण कभी छोड़कर जाते नहीं। अर्जुन को पता है कि वो शारीरिक रूप से भले ही चले गए हों, भौतिक रूप से चले गए हों, लेकिन एक रूप से आज भी हमारे साथ हैं। लेकिन दूसरा एक कारण था कि अर्जुन कभी इस बात को अपने मुख से बोल ही नहीं सकते थे, उनका गला रुंध जाता था। यही बातें बोलने में वो कितना रोए हैं, ये पीछे जो हमने चर्चा करी, इन सारी बातों को बोलने में अर्जुन के कितने आंसू आए, कितना गला रुंधा। वो अपने मुख से बोल ही नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, उनको विश्वास ही नहीं होता इस बात का। तो इस कारण से भी उन्होंने इस बात को नहीं कहा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो अब समझ ही गए ना, जब उन्होंने कह दिया हम कृष्ण से रहित हो गए, इसका मतलब कृष्ण चले गए हैं, स्वधाम गमन हो गया। तो निशम्य भगवान मार्गम, ये जान करके कि भगवान अपने जो है स्वधाम को चले गए हैं। और संस्थाम यदुकुलस्य च, और यदुवंश को भी भगवान अपने संग ले गए, यानी यदुवंश का भी विनाश हो गया है। तो ये सब जान करके स्वपथाय मतिम चक्रे, अपने मार्ग में उन्होंने अपनी मति लगा ली और मानो अब जाने की तैयारी कर ली। कहां पर? निभृत आत्मा युधिष्ठिर, वो निभृत आत्मा महाराज युधिष्ठिर अब जाने की तैयारी करते हैं, विचार करने लगे। कहां? स्वर्गारोहण की ओर। वो भी चाहते हैं कि बस अब स्वर्गारोहण की यात्रा कर ली जाए, ऐसा उनका मन करने लगा। प्रथाप्यनुश्रुत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्रुते। और अर्जुन तो यहाँ भैया युधिष्ठिर को ये सारी बातें बता रहे थे, लेकिन वहाँ निकट खड़ी हुई कोई और भी थी जो इन सारी कथाओं को सुन रही थी। वो थी माता प्रथा, माँ कुंती। और अभी आप जिन्होंने श्रवण न की हो, कृपा करके एक बार पीछे जाकर वो कुंती स्तुति का जरूर श्रवण करो। कुंती स्तुति जिस भाग में भी हो आप जरूर देखना, कितनी प्यारी स्तुति करी थी कुंती माता ने। कितना मतलब मुझे लगता है कि महाभारत के इन सभी पात्रों में माता कुंती ही थी जो सबसे पहले भगवान को पहचान गई थी। या तो पितामह भीष्म या माता कुंती, ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले भगवान को पहचाना। इन पांडवों ने भी बहुत बाद में पहचाना है, माता कुंती पहले जान गई थी। और उन्होंने तो जब सुना, प्रथाप्यनुश्रुत्य, प्रथा ने भी सुना, धनंजयोदितम, जो धनंजय ने कहा, धनंजय यानी अर्जुन ने जो कहा, दोनों बातें, नाशम यदूनाम भगवद गतिम चताम, एक यदुकुल का नाश और एक भगवद गति यानी भगवान कृष्ण के स्वधाम की चर्चा। और एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे, उन अधोक्षज भगवान का एकांत चित्त होकर के ध्यान करते हुए अपने हृदय में सब कुछ त्याग करके बस उन्हीं को ध्यान करके, निवेशितात्मो पर राम संस्रुते, उन्होंने अपने भक्ति पूर्वक अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा लिया और सदा सदा से ले इस जन्म मृत्यु रूप ये जो संसार है ना, इससे अपने मुख को मोड़ लिया है माता प्रथा ने। यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटके नैव द्वयम चापीशितु समम। अपने पुत्र अर्जुन के द्वारा माता कुंती ने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने उसी समय अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर वाले इस संसार से वो मुक्त हो गई, दूर हो गई। और यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः, उन्होंने भी जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी भौतिक शरीर को त्याग दिया है जिस शरीर के द्वारा उन्होंने इस संसार के भार को उतारा। लेकिन उनके लिए
ये शरीर त्यागना कोई बड़ी बात नहीं थी। कंटकम कंटके नैव द्वयम चापिशतो समम। देखो जैसे कोई कांटे में से कांटे को निकाल करके फेंक दे तो सब एक जैसा ही तो है, कांटे में ही कांटा लगा है, कोई बड़ी बात नहीं। तो भगवान के लिए तो दोनों समान ही हैं, वो वहाँ का लोक हो या यहाँ का लोक हो, भगवान को उसमें कोई कष्ट नहीं है कि भगवान को शरीर त्यागने में कोई कष्ट हो। भगवान के लिए तो वहाँ की लीला यहाँ की लीला सब लीला ही है, क्योंकि समस्त प्रपंच उन्हीं का बनाया हुआ है। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम। देखो जैसे उन्होंने मत्स्यादि रूप धारण किए, फिर उनको त्याग दिया किसी नट की भांति, जह्याद् यथा नटः। नट जो है वो कभी कोई रूप धारण करता है, फिर थोड़ी देर में पात्र अदा करके फिर उसको त्याग देता है, फिर दूसरा रूप धारण करता है, उसको त्याग देता है। ऐसे भगवान भी कभी मत्स्य, कभी कच्छप, कभी मोहिनी, कभी धन्वंतरी, कभी राम, कभी कृष्ण, कितने अवतार धारण करते हैं और बड़ी सहजता से एक नट के समान ही उनको त्याग देते हैं। तो भूभार क्षपितो ये ना, बस उन्होंने अपने उस कृष्ण स्वरूप से भूभार हरण किया, पृथ्वी के भार को हरा और उसके बाद वो फिर से उस कलेवर को त्याग करके फिर अपने उसी वैकुंठ धाम की ओर चले गए। तो जिस यादव शरीर से उन्होंने पृथ्वी का भूभार हरण किया, उसी शरीर को फिर त्याग करके वो पुनः अपने स्वधाम गमन की ओर चले गए, स्वधाम की ओर चले गए। यदा मुकुंदो भगवानि मां महीं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा मधर्म हेतु कलिरन्वर्तत। और जिस दिन भगवान मुकुंद ये मही यानी पृथ्वी का त्याग करके चले गए, जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा, जिनकी कथा श्रवणीय है, सदा सुनने योग्य है, ऐसे भगवान ने मनुष्य शरीर को त्याग करके, इस मनुष्य शरीर से लीला करके इस पृथ्वी का त्याग कर दिया। तो भगवान के जाते ही उसी समय अधर्म को बढ़ाने वाला जो कलयुग है, लोगों की बुद्धि को अधर्म में फंसाने वाला वो जो कलयुग है, उसी दिन उस कलयुग का आगमन हो गया है। और सूत बाबा ने ऐसी बात यहां तक कही। इसके आगे महाराज युधिष्ठिर ने फिर देखा है, जो कि हम 36 श्लोकों तक की अब चर्चा कर चुके हैं। कल के भाग में हम 37वें श्लोक से चर्चा करेंगे, जहां महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि कलयुग के आ जाने से क्या क्या दोष अब संसार में आ गए और उन्हें फिर यहाँ जीना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इस संसार का त्याग करने का विचार किया और स्वर्गारोहण की यात्रा करने के विषय में वो विचार करते हैं, जिसकी चर्चा हम कल के भाग में आगे दर्शन करेंगे। आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम देंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आओ सभी इस पावन भागवत यात्रा में नित्य की भांति जैसे हम भागवत गंगा में स्नान करते हैं, आओ अपनी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ें। विगत भाग में हमने 36वें श्लोक तक की चर्चा करी है, और जहां महाराज युधिष्ठिर को भगवान के स्वधाम गमन के विषय में अर्जुन ने बतलाया, माता कुंती ने भी प्राण त्यागे। अब उसके आगे की जो चर्चा है वो 37वें श्लोक से की गई है। युधिष्ठिरस्तत्परिशर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजं महंसना यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्। पूर्व में जो चर्चा की है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के जाते ही अनुभव करते हैं कि कलयुग का आगमन हो गया है।
कलिकाल आ चुका है तो निश्चित है कि अधर्म भी बढ़ेगा। तो युधिष्ठिरस् तत्परिशर्पणम बुधः। देखो ये जो युधिष्ठिर महाराज हैं बहुत ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं। इनके सामने कलयुग का प्रभाव छुपा न रहा। कलयुग का जो आगमन हुआ है, उसके जो छल बड़े हैं, वो जो फैल रहा है कलयुग, वो छिपा नहीं था महाराज युधिष्ठिर से, वो तो जान गए, है ना। पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि, यानी उन्होंने पूरे नगर में देखा, पूरे राष्ट्र में देखा, गृहे घर घर में देखा, और आत्मनि यानी लोगों के भीतर भी देखा। क्या देखा कि विभाव्य लोभान रत जिम्ह हिंसना, की एक चीज फैल रही है। क्या? लोभ, अनृत यानी असत्य, जिम्ह यानी छल, और हिंसना यानी हत्या करना, हिंसा करना। ये सारे जो अधर्म चक्रम गमनाय परिधाति, ये जितने भी अधर्म के कारण है ना, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। जिनको देख करके महाराज युधिष्ठिर ने एक तो विचार कर लिया कि गमनाय परिधाति यानी महाप्रस्थान के विषय में अब महाराज युधिष्ठिर विचार कर रहे हैं कि अब मुझे चलना चाहिए, अब हमें जो है ना महाप्रस्थान करना चाहिए, अपनी जीवन यात्रा जो है उसको पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि अब ये जो स्थान है वो रहने के योग्य नहीं बचा है। स्वराट पौत्रम विनयनमात्मनः सुसमं गुणैः तोयनी व्याह पतिम भूमैरभ्यषंचत गजाभये। स्वराट पौत्रम यानी अपने पौत्र महाराज परीक्षित को युधिष्ठिर जी महाराज ने उस समय समस्त गुणों से संपन्न जान करके सुसमम गुणे, और सुसमम गुणे का मतलब है कि महाराज युधिष्ठिर के समान ही जो परीक्षित भी थे, अभिमन्यु के पुत्र, वो परीक्षित भी उनके समान गुणों वाले थे, युधिष्ठिर के जैसे ही थे। तो यानी व्यापतिम भूमि, तो ये पूरी जो पृथ्वी है यानी इसके एक छत्र सम्राट उनको बना करके अभ्यषंचत गजावये, उनका जो है हस्तिनापुर में अभिषेक कर दिया। कौन सा अभिषेक? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक करके उनको जो है स्वराट बना दिया, राजा बना दिया कि आज से आप जो है पृथ्वी के सम्राट पद पर सदा निवास करोगे, ऐसा कह दिया। मथुरायां तथा वज्रम सूरसेन पतिम ततः प्राजापत्यां निरुप्येष्टिम् अग्निं पिबदीश्वरः। अच्छा, हस्तिनापुर में तो उन्होंने दे दिया राज्य परीक्षित को, लेकिन जो अन्य राज्यों को भी तो ध्यान रखना है, तो उनमें से भी एक बहुत विशेष राज्य था। कौन सा? मथुरा का राज्य। तो मथुरायाम तथा वज्रम, तो मथुरा के महाराज जो हुए हैं सूरसेन, वसुदेव जी के पिताजी, तो ये मथुरा का राज्य उनका है, और वहाँ भी किसी को तो अभिषिक्त करना ही पड़ेगा। तो वहाँ उन्होंने विचार किया कि वहाँ किसको अभिषिक्त किया जाए। तो वहाँ पर जो है अनिरुद्ध के एक पुत्र हैं जिनका नाम है वज्र, तो उन्होंने वज्र का जो अभिषेक है वो मथुरा नगरी पर किया है सूरसेन जी के अधिपति के रूप में, क्योंकि सूरसेन जी के पुत्र भगवान वसुदेव, वसुदेव जी के पुत्र भगवान वासुदेव, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्र। तो ऊपर से परंपरा वही है, उन्हीं के अधिपति के रूप में, सूरसेन के अधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र महाराज वज्र को ही मथुरा नगरी दी गई और उनको वहां का राजा बना दिया गया। और प्राजापत्याम निरुप्येष्टि अग्निं पिबदीश्वरः, अर्थात इसके पश्चात जो है महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया कि जो प्राजापत्य आदि अग्नि हैं उन सभी की पूजा अर्चना आदि करके और प्राजापति यज्ञ करके जो आवाहनीय अग्नि आदि हैं अपने आप को उनमें, मतलब अग्नियों को अपने में सब में लीन कर लिया, और गृहस्थाश्रम के जितने भी फिर लौकिक व्यवहार हैं उन सब का त्याग करके वो सन्यास ग्रहण कर लेते हैं। फिर वो सन्यासी बन जाते हैं, सन्यास ग्रहण कर लेते हैं। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूल वलयादिकं निर्ममो निरहंकारः संचिन्नाशेष बंधनः। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने जब सन्यास लिया तो विसृज्य तत्र तत्सर्वम, उन्होंने वहां वो सब कुछ जो है त्याग दिया। क्या? दुकूल वलयादिकम, जो उनके राजसी वस्त्र थे, आभूषण आदि थे, वो सब उन्होंने वस्त्र आभूषण वहीं उतार दिए। और निर्ममो निरहंकार, यानी ममता से रहित हो गए, निरहंकार अहंकार से रहित हो गए, संचिन्नाशेष बंधन, और जितने भी उनके बंधन थे, मोह के बंधन, ममता के बंधन, सारे बंधनों को काट करके सन्यास आश्रम को वो ग्रहण कर लेते हैं। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे चतम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे ह्यजो हवी।
और संन्यास ग्रहण करके उन्होंने योगियों की सी अपनी गति कर ली है। ऐसी साधना करी कि वाचम जुहाव मनसी, उन्होंने जो अपनी वाणी है उस वाणी को मन में स्थित कर लिया। और वाणी को मन में स्थित करने के पश्चात में मन को मनसी तत्प्राण, मन को जो है अपने प्राणों में स्थित कर लिया है। प्राणों इतरे चतम, यानी प्राणों को फिर अपान में स्थित कर लिया है। अपान को मृत्यु में स्थित कर लिया है ना, मृत्यावपानम सोत्सर्गम, अपान को मृत्यु में स्थित कर लिया। और तम पंचत्वे यजो वही, और जो फिर जो मृत्यु है उसको अपने पंचभूतमय ये जो शरीर है इसमें स्थित कर लिया। तात्पर्य क्या है कि वाचम जुहाव मनसी, वाणी को मन में स्थित कर लिया। और मेरे विचार से सिर्फ योगी जनों के लिए नहीं, आम जीवन में भी हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी जो वाणी है वो हमारे मन में स्थित हो जाए। क्योंकि जब जब हम बोलें तो कुछ भी एक शब्द मुख से निकले उससे पहले हम विचार करें। इसलिए वाचम मनसी जुहाव, वाचम जुहाव मनसी, ऐसा महाराज युधिष्ठिर ने किया। तत्वे हुत्वाथ पंचत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्य जुहविद ब्रह्मण्यानात्मानम अव्यये। अच्छा, इस प्रकार उन्होंने फिर क्या किया कि जो है मृत्यु तक उन्होंने सब किया। अपान को मृत्यु में स्थित कर लिया, मृत्यु को इस जो है पंच भौतिक देह में स्थित कर लिया। इसके पश्चात जो है उन्होंने शरीर को जो मृत्यु रूप अनुभव कर ही लिया था। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया कि वो जो पंच भौतिक देह है उसको त्रिगुण में मिला दिया। सत्व रजतम, उन पांच भौतिक देह को त्रिगुण में मिलाया। त्रिगुण जो है उसको मूल प्रकृति में स्थित कर दिया। और सर्व कारण रूपा यह जो प्रकृति है ना, उसको आत्मा है, जो त्रिगुणमयी प्रकृति, ये जो आत्मा है भगवान का अंश है, उसी आत्मा को उन्होंने अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। ब्रह्मण्यात्मान मव्यये, और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन करके उन्हें कैसा लगने लगा कि सर्वात्मन्य जुहवीद ब्रह्मण्यानात्मानम अव्यये। जैसे ही आत्मा में, परमात्मा में उनकी आत्मा स्थित हुई, ये जो सारा जगत प्रपंच है ये उन्हें जो है ब्रह्म स्वरूप दर्शन कराने लगा। देखो, जब ज्ञान होता है तब ये सारा संसार झूठा लगता है, लेकिन वो ज्ञान जब और एक और उच्च श्रेणी पर पहुंच जाता है तब ये संसार झूठा नहीं, तब ये सारा संसार ब्रह्ममय लगने लगता है। जब हम पढ़ लेते हैं ना बस, तो किताबी जो ज्ञान है वो हमें बता देता है कि संसार झूठा है, जगत प्रपंच है। लेकिन जब वस्तुतः व्यक्ति अनुभव करता है तब ये जान लेता है ये संसार भले ही झूठा हो, ईश्वर सत्य और जगन मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन ये अनुभव करने के बाद ही पता चलता है कि वस्तुतः ये जो सारा जगत प्रपंच है वो ईश्वर रूप है। ये जो कुछ भी अखिल विश्व कारण दिख रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत, तो जो कुछ भी है सब ईश्वर रूप है। ऐसा महाराज युधिष्ठिर ने अनुभव कर लिया। चीरवासा निराहारो बद्ध्वांक मुक्त मूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत्। अच्छा, ये भी मानो एक अवधूत वृत्ति सी धारण कर ली है युधिष्ठिर महाराज भी। क्या दिखलाना चाहते हैं समाज को कि कोई सम्मान ही ना दे। चीरवासा है ना, चीर धारण करने लगे हैं। निराहारो, अन्न जल का बिल्कुल पूरी तरह ही त्याग कर दिया उन्होंने। और बद्ध्वांक, वांग यानी वाणी, बद्ध वाणी को बांध लिया, मतलब मौन धारण कर लिया, बोलना ही बंद कर लिया। और मुक्त मूर्धजः यानी सर खोल दिया है, जो केश हमेशा बंधे रहते थे महाराज युधिष्ठिर के। मुक्त मूर्धज, अपनी मूर्धा को यानी सर को पूरी तरह मुक्त कर दिया, सारे बाल खुले हुए हैं, बिखेर दिए। दर्शयन आत्मनो रूपम, अपने रूप का दर्शन करा रहे हैं मानो सारे समाज को। कैसा दर्शन? मानो जड़ोन, ऐसा लगता है मानो कोई जड़ हो, उन्मत्त कोई पागल हो, और पिशाचवत मानो कोई पिशाच हो। इस तरह का स्वरूप बना करके घूम रहे ताकि अब कोई मेरा सम्मान न करें और सब मुझसे दूर ही दूर भागते चले जाएं, ऐसा स्वरूप बना रहे। अनपेक्षमाणो निर्गात् दर्शन्वन् बधिरो यथा उदीचिं प्रविवेशासां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः। अनपेक्षमाणो, अच्छा फिर उन्होंने किसी से अपेक्षा ही नहीं करी, ना किसी की बाट देखी कि भाई आगे कोई कुछ विचार करे, प्लानिंग करे कि चलना है, क्या करना है, कैसे करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये पांचों भाइयों ने मिलकर के बड़ी प्लानिंग करी होगी कि चलो स्वर्गारोहण करें, ऐसा नहीं होता भैया। वैराग्य जब कभी जीवन में प्रकट हो जाता है ना, वो अनायास किसी कारणवश बस हो जाता है।
और फिर वैराग्य में पड़ा व्यक्ति मोह ममता के जब बंधन को काट चुका हो तो उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर की स्थिति वही है, अनपेक्षमाणो। महाराज युधिष्ठिर को किसी से अपेक्षा नहीं है और अनपेक्ष होकर के बस चल पड़े। कैसे? निर्गाद, निकल पड़े वहां से। शृण्वन बधिरो यथा, न किसी की सुन रहे न किसी से कुछ कह रहे हैं। बधिरो यथा, बधिर यानी जो सुन नहीं सकते। कोई कुछ कह भी रहा होगा ना तो बधिर बन करके चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। और उदीचिम प्रविवेश आसाम, उदीची दिशा यानी उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की ओर वो प्रवेश करते हैं, चल पड़े हैं। गत पूर्वाम महात्मा भी, जहाँ पहले भी बड़े बड़े विद्वान महात्मा, ज्ञानी महात्मा और भगवत भक्त महात्मा जन जा चुके हैं, यानी वही हिमालय जिसे हम कहते हैं, हिमालय की ओर, क्योंकि वो हस्तिनापुर से जा रहे हैं तो हिमालय उनके उत्तर की ओर हो गया। तो गत पूर्वाम महात्मा भी, जहाँ पहले बहुत महात्मा लोग गए वो भी उसी मार्ग पर और चल पड़े। कैसे? हृदयं ब्रह्म परम ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः, हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसकी ओर जाने के बाद कोई कभी वापस लौटकर नहीं आता। नावर्तेत यतो गतः, वहां पहुंचने के बाद जो कभी वापस नहीं आता, उन्हीं पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा करी। सर्वे तमनु निर्जग्मुर्भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि। सर्वे तमनु निर्जग्मुर, बाकी सब भी निकल पड़े। कौन बाकी सब? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जितने भी युधिष्ठिर के चारों छोटे भाई हैं वो सब कृत निश्चया, उन्होंने भी निश्चय कर लिया निकलने का। और निर्जग्मुर भ्रातरः, वो सब के सब भाई भी अपने बड़े भैया युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल पड़े। पर निकल क्यों पड़े? कि कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि, कि ये जो कली का धर्म बढ़ रहा है यानी कलिकाल आ गया है, उस कली के प्रभाव से दृष्टवा स्पृष्टा, यानी उन्होंने देखा कि कली का स्पर्श हो जाने से, मानो कली के आ जाने से सब लोगों के भीतर जो भावनाएं हैं वो दुर्भावना बनती जा रही हैं, सबकी स्थिति बिगड़ती चली जा रही। ऐसा कोई बच ही नहीं रहा है जिसको कलयुग प्रभाव में न लेकर आ रहा हो, सब कलयुग के प्रभाव में आ रहे हैं। तो क्यों ना हम भी भैया का आश्रय लें, इनके पीछे पीछे चले। और महाराज युधिष्ठिर के पीछे चलते हुए कृष्ण चरणों की प्राप्ति की कामना लेकर के चारों भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, वो चारों भाई भी महाराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुर्वैकुंठ चरणाम्बुजम्। उन्होंने वैसे अपने जीवन में सब कुछ पाया था, कृत सर्वार्था, ऐसा कुछ बचा नहीं जो उन्हें चाहिए था। उन्होंने तो जो कुछ चाहिए था वो सब पहले पा चुके हैं, उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं है अर्जुन आदि के। तो अब तो उन्होंने ज्ञात्वान्तिकमात्मकम यानी जीवन की सब बातों को अच्छे से समझ लिया। अब तो उनके मन में एक ही बात निर्धारित हो गई है, मनसा धारयामासुर वैकुंठ चरणाम्बुजम। उन्होंने मन में एक बात पक्की कर ली है कि अब तो वैकुंठाधिपति भगवान श्री कृष्ण के चरण ही हमको चाहिए, उनकी चरण की शरण मिल जाए, बस यही हमारा लक्ष्य है। अब हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा जो परम पुरुषार्थ है, हमारा जो परम लक्ष्य है वो श्री कृष्ण कन्हैया के चरण हैं, उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम जाएंगे। ऐसा मन में विचार करके वो सभी अपने भाई युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल पड़े। तद्ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशना परे तस्मिन् नारायण पदे एकांतमतयो गतिम। अच्छा, इसके पश्चात जो है वो जो पांचों भाई चले जा रहे हैं, उन पांडवों के हृदय में जो है ना भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति उनके ध्यान करने से भक्ति भाव जो है ना बहुत आ गया उनके हृदय में। और उस भक्ति भाव के आने से क्या हुआ कि उनकी जो बुद्धि है वो एकदम शुद्ध हो करके श्री कृष्ण भगवान के उस उत्कृष्ट स्वरूप में जाकर स्थित हो गई। यानी पांडवों के हृदय में पूरी तरह से भगवान कृष्ण कन्हैया का स्वरूप विराजमान हो गया है, ऐसा उनका मन का विचार बन गया है। अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विदूत कल्मषास्थाने विरजेन आत्मनैवहि। एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो पांडव हैं इन पर कृष्ण कृपा सदा बहुत रही है। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में यदा कदा जब जब आवश्यकता पड़ी है श्री कृष्ण को अपने निकट पाया है। जीवन के ऐसे अद्भुत समय में जिनको कृष्ण सेवा मिली हो, कृष्ण का सानिध्य मिला हो। देखो, सेवा हम वैसे भले ही कह लें लेकिन सब प्रकार की सेवा ही है। उस समय तो संभवतः ठाकुर जी ने इनकी सेवा कर ली, जब स्वयं वो सारथी बने हुए थे, वो सदा इनकी रक्षा कर रहे थे। तो उस एक प्रकार से छोटे होते हुए भी युधिष्ठिर से आयु में भी छोटे थे तो उनको सम्मान देते थे महाराज युधिष्ठिर को।
और महाराज युधिष्ठिर भी उनको कृष्ण कन्हैया को एक छोटे रूप में, भाई के रूप में देखते थे। तो एक प्रकार से सेवा दोनों ने करी, भगवान ने छोटे होने के कारण सेवा करी और महाराज युधिष्ठिर ने भी उनको एक दिव्य स्वरूप मान करके महापुरुष रूप में उनकी खूब सम्मान किया, सेवा करी। सेवा के अनेक अनेक अर्थ हो सकते हैं, अनेक प्रकार के भाव हो सकते हैं। तो इसलिए इनके हृदय में कृष्ण भक्ति प्रकट करने में कोई बड़ी बाधा है ऐसी तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि पांडव सदा सदा से कृष्ण प्रेमी थे, कृष्ण के साथ निकट रहे, इसलिए उनके प्रेम को समझते हैं। अब उनके परब्रह्म स्वरूप को जान गए, इसलिए बड़ी सहजता से ही इन सभी ने कृष्ण के चरणों में वो प्रीति प्राप्त कर ली और वो गति प्राप्त कर ली, जिस गति को विषयाशक्त दुष्टजन तो कभी पा ही नहीं सकते। कदाचित जो भक्तजन हैं, भजन पूजा पाठ वाले हैं, वो भी बड़े परिश्रम से जिस गति को पा लेते हैं, इन्होंने बड़ी सहजता से पा लिया। कृष्ण प्रेम हृदय में ऐसा हो गया था। लेकिन वैसे विषयासक्त लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है उस गति को पा जाना, जिस गति को इन 5 पांडवों ने कृष्ण कृपा के द्वारा पा लिया है, क्योंकि विशुद्ध अंतःकरण उनका हो गया है। एक श्लोक है पूज्यपाद महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का, जो मुझे बड़ा प्रिय लगता है। शुद्ध भाव प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यम प्रयोजकम, अंतर्यामी समस्तानाम भावम जानाति मानसम। ये सत्य है कि भगवान हमारे हृदय की जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि हम कुछ भी करें वो पहले से जानते। हम घर से जब मंदिर की ओर चलते भी और मन में विचार करते हैं कि आज मुझे ये पुष्प चढ़ाना है, तो उनको पहले से पता ही होता है अंतर्यामी को कि ये पुष्प चढ़ाने आ रहा है। तो भैया जिसको सब कुछ पता ही है, तो वहाँ किसी भी प्रकार के भेदभाव से या कपट से तुम उन्हें मना नहीं सकते। यहाँ शुद्ध हृदय की भावना चाहिए। पांडवों ने अपने अंतिम समय में भी और कोई बहुत बड़ा भजन पूजा पाठ नहीं किया, सबसे बड़ा उनका अनुष्ठान यही था। उन्होंने हृदय के विकारों को नष्ट किया और शुद्ध भाव होकर के श्री कृष्ण चरणाश्रय की ओर यात्रा करते हैं, इसलिए उनको सद्गति मिली है, इसलिए वो गति उनको मिली है। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान, कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। अच्छा, ये पांडवों के विषय में बतला दिया। उन्होंने भी महाप्रयाण किया, स्वर्गारोहण की ओर चले गए। विदुर जी के विषय में भी बतलाया कि विदुरोपि परित्यज्य। देखिए, माता कुंती की चर्चा पहले आ गई, पितामह भीष्म की आ गई, जो विशेष लोग हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी है, उनके विषय में तो नारद जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 5 ही दिन में शरीर त्याग देंगे। अब पांडव भी चले गए। और विदुर जी के बारे में अब लिखते हैं कि विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान। उन आत्मज्ञ आत्मवान श्री विदुर जी महाराज ने भी फिर तीर्थ यात्रा करते हुए वो प्रभास क्षेत्र पहुंचे और प्रभास में जाकर के विदुर जी ने प्राण त्यागे। ये प्रभास क्षेत्र वही है जहां भगवान श्री कृष्ण ने प्राण त्यागे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जहां से अपने स्वधाम को गए हैं वैकुंठ को, उसी प्रभास क्षेत्र में पहुंच करके विदुर जी महाराज ने भी अपने प्राण त्यागे। और जब उन्होंने देह का त्याग किया और अपने निज स्वरूप में आने लगे, तो कृष्णावेशेन तच्चित्तः। देखो, एक तो कृष्णावेश से उनका जो चित्त है वैसे ही भरा हुआ था, कृष्ण प्रेम में उनका भी हृदय, और प्रेम में एकदम मुग्ध हो गए थे, भगवन में हो गया था उनका हृदय विदुर जी का। तो पितृभिः स्वक्षयं ययौ, जब उन्होंने स्वक्षय किया यानी अपना शरीर त्यागा और निज रूप में आए। निज रूप कौन सा है उनका? धर्म रूप। वस्तुतः यमराज ही तो हैं, धर्म और यम ये सब एक ही नाम है। महाराज धर्म जो है यमराज जी ने कहते हैं हम, वो महाराज यमराज ही तो स्वयं विदुर बन करके आए थे। अब उनके वापस यमलोक जाने का समय आ गया, तो उनको लेने कौन आए? पितृ भी, पितृलोक से पितृजन आए और उन सब पितृजनों के साथ में श्री विदुर जी महाराज ने अपने यमलोक की यात्रा करी, धर्मलोक की यात्रा करी, जहाँ लोगों को धर्म अधर्म का सजा दंड अथवा फल दिया जाता है, वो वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम अनपेक्षताम वासुदेवे भगवती ह्येकांतमतिरापतम। फिर द्रौपदी ने भी देखा। द्रौपदी जिसका नाम कृष्णा भी है, जो भगवान श्री कृष्ण की भी अनन्य भक्त है क्योंकि सखी है उनकी। तो द्रौपदी ने भी जब देखा कि पतीनाम अनपेक्षताम, जो सारे पति हैं वो भी अनपेक्ष हो गए हैं, यानी उपराम हो गए, वो भी सब चले जा रहे हैं वन की, और किसी को भी अब हमारी भी परवाह नहीं, समाज की भी, संसार की परवाह नहीं, क्योंकि परवाह भी एक समय तक ही की जाती है, सारा जीवन तो नहीं उसमें फंसा जाएगा। अब ये भी चल पड़े हैं, तो ये देखकर उसे प्रसन्नता भी हुई एक बार कि चलो अच्छा है, अब इस कलिकालमय जीवन से
प्राण त्याग देना ही उत्तम था, तो इन्होंने यात्रा करी। ये देख करके वो प्रसन्न भी हुई और फिर वासुदेवे भगवती ये कांतमतिरापताम, फिर उन्होंने श्री कृष्ण का चिंतन आरंभ किया और श्री कृष्ण का चिंतन करते करते द्रौपदी ने भी अपने प्राण त्याग दिए, अपने आप को श्री कृष्ण में विलीन कर दिया और अनन्य प्रेम से भगवान का चिंतन करते हुए प्राण त्याग करके, देह त्याग करके वो कृष्ण में ही विलीन हो गई। देखिए, भागवत जी में जो चर्चा है वो मात्र इनके मृत्यु की कथा है कि इन्होंने प्राण त्यागे और सब भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको विस्तार से और जानना समझना चाहें तो महाभारत में पढ़ना चाहिए। महाभारत में इनका पूर्ण वर्णन है। पांचों पांडवों की स्वर्गारोहण की यात्रा कैसे होती है, पांचों ही छयों के छयों गए वहाँ, 5 पांडव और द्रौपदी छयों के छयों स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं और एक एक करते हुए पहले सरस्वती नदी पार करते हुए जब चले, फिर वहाँ पर माता जो द्रौपदी हैं, द्रौपदी को भय लगा, जहाँ फिर भीमशिला का निर्माण हुआ। वहाँ से आगे चल करके द्रौपदी ने प्राण त्यागे, फिर सहदेव ने, नकुल ने, फिर भीम ने प्राण त्यागे। चक्र तीर्थ तक जाते जाते फिर अर्जुन ने भी प्राण त्याग दिए। युधिष्ठिर जी महाराज फिर स्वर्ग की ओर पधारे। वो एक विस्तार से एक अलग चर्चा है, लेकिन भागवत सार है। भागवत में जो चर्चा होती है ना, वो मूल सार है। तो यहाँ ये नहीं बतलाया कि किस किस तीर्थों का निर्माण हुआ या कहाँ कहाँ से होकर के वो गए, मार्ग कौन सा था, कौन कुत्ता उनके साथ था और क्या था, ये चर्चा भागवत जी में नहीं। भागवत जी में तो ये बतलाया है कि उनको सदगति मिली और कौन कहाँ प्रस्थान किए। तो जो यमलोक वाले हैं वो यमलोक पहुंच गए, द्रौपदी है वो कृष्ण प्रेम में लग गई और भाई सभी हैं वो स्वर्ग पहुंचे अपने बड़े भाई का अनुसरण करते हुए। तो ये जो सार भाग है वही माखन माखन भागवत है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। अब अंतिम श्लोक है ये श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय का। यह श्रद्धये तद्भगवत् प्रियाणाम पांडव सुतानामिति संप्रयाणम शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्ति मुपेति सिद्धिम। जो सुनता है श्रद्धा के साथ, यह श्रद्धये तद् भगवत् प्रियाणाम, ये भगवान के परम प्रिय जो भक्त हैं, पांडव जन हैं, पांडव सुतानामिति संप्रयाणम, ये जो पांडु के पुत्र हैं, पांडव हैं, इनके जो संप्रयाणम यानी महाप्रयाण की जो यात्रा है, स्वर्गारोहण की जो यात्रा है, भागवत जी की इस यात्रा को, भागवत जी की इस कथा को, यह श्रद्धये तद्, जो श्रद्धा के द्वारा श्रवण करता है, श्रृणोत्यलम है ना, जो श्रवण करता है, स्वस्थयनम, और जो पवित्र ये जो कथा है पांडवों के महाप्रयाण की, तो लब्ध्वा हरौ भक्ति मुपैति सिद्धिम, उसे 2 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जो बड़े प्रेम से इसका श्रवण नित्य करने लग जाता है पांडवों के महाप्रयाण की कथा का, उसको भक्ति प्राप्त होती है और उसको मोक्ष प्राप्त होता है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा वेद व्यास बाबा ने निर्णय किया है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहणम नाम 15ोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में परमहंस संहिता के इस प्रथम स्कंद में 15वें अध्याय में पांडवों के स्वर्गारोहण नामक यह अध्याय गाया गया है। आओ भगवत प्रेम में आज के सत्र में यहाँ इस कथा को हम विश्राम देते हैं। कल 16वां अध्याय आरंभ करेंगे, जिसमें फिर महाराज परीक्षित के अब जीवन की चर्चा है। वो दिग्विजय करते हैं और फिर कलयुग का जब वो दर्शन करते हैं, उससे पहले वो धर्म और पृथ्वी को देखते हैं। जो गौ के रूप में उन्हें पृथ्वी दिखलाई पड़ती है, धर्म बैल के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, और उनकी पीड़ा देख करके उनसे उनकी चर्चा को सुनते हैं। तो दोनों के मध्य में, धर्म और पृथ्वी के बीच में जो संवाद होता है कलयुग को लेकर के, धर्म को लेकर के, वो महाराज परीक्षित श्रवण करते। तो वही धर्म और पृथ्वी का जो संवाद है उसकी चर्चा फिर कल से आरंभ होगी और 16वें अध्याय में फिर हम वो सब चर्चा करेंगे। तो 16, 17, 18, 19 अब ये जो हैं 4 अध्याय प्रथम स्कंद के और बचे हैं। नित्य निरंतर आप यूं ही खूब आनंद के साथ इनका श्रवण करते रहिए। प्रभु कृपा सदा सर्वदा यूं ही हम सब पर बनी रहे। भागवत यात्रा हमारी चलती रहे और समय समय पर जैसा फिर आवश्यकता होगी हम चर्चा करते रहेंगे। कुछ और बातें भी हैं जिनको फिर हम अगले भाग में जब बैठेंगे तब हम कुछ चर्चा भी करेंगे। तब तक आप सब यूं ही भगवत चर्चाओं का दर्शन करते हुए, श्रवणानंद लेते हुए सदा सर्वदा मौज करें, प्रसन्न रहें। यही भगवत चरणों में प्रार्थना। आओ आज की भागवत गंगा को यहाँ विश्राम देते हैं।
श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।